वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। हम बात करेंगे रीजनिंग के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के प्रैक्टिस सीट की। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसएससी के ऊपर। अगर आप एसएससी जीडी सीएचएसएल सीजीएल और एमटीएस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों बने रहना वीडियो के एंड तक, क्योंकि आपको रीजनिंग में दोस्तों जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ यही क्वेश्चन एसएससी में अभी आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसलिए इस वीडियो को कभी मिस मत करना दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहना। और दोस्तों, जो एसएससी सीएचएसएल सीजीएल जीडी एमटीएस इन सभी में जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वही क्वेश्चन मैं आज आपको करवाने वाला हूं। तो देखिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। क्या करना है हमें? विषम छांटना है। क्या करना है इसमें? विषम छांटना। तो देखिए, मैं आपको सिंपल सा रिलेशन बताता हूँ। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, इनको प्लस करके देखना। 3 + 2 कितने में? 5। ये 4 है तो 4 रहेगा। 4 + 8 कितने में दोस्तों? 12। 2 + 2 कितने में? 4। तो यहाँ तक ये 2 + 2 तो सेम है, मगर ये 5 और 12 का जो रिलेशन है दोस्तों वो नहीं निकल रहा है। तो इस प्रकार तो ये नहीं होगा। तो फिर ये क्वेश्चन किस प्रकार से सोल्व होगा दोस्तों? देखिए जरा इस क्वेश्चन को। तुम अगर 32 को देखोगे तो इसमें 4 का भाग जा रहा है, बिल्कुल। इसमें भी 10 बार 4 का भाग जा रहा है, बिल्कुल। इसमें भी 12 बार जा रहा है, 12 चौके 48। इसमें 8 बार जा रहा है, तो तीनों में 4 का भाग जा रहा है। मगर क्या 22 में 4 का भाग जाता है क्या? नहीं सर, नहीं जाता है। इसीलिए जो 22 होगा वो क्या होगा? विषम होगा। तो एसएससी का ये दोस्तों क्या है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और एसएससी जो क्वेश्चन पूछती है दोस्तों इसी तरह से रिलेशन पे पूछती है। इसीलिए आज एसएससी के ही जितने भी आप एग्जाम में क्वेश्चन देख रहे हो ये एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे जीडी हो, चाहे एमटीएस हो। इस तरह के क्वेश्चन आपको एसएससी में बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे इन्हीं टॉपिकों के ऊपर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है दोस्तों। 95:105 हो गया, समानुपात 89 हो गया, 89 का अनुपात क्वेश्चन मार्क हो गया। तो देखिए 95:105 में जो रिलेशन है वही रिलेशन हमें 89 में निकालना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह। कि 111, 109, 98, 809 क्या आएगा वो हमें बताना है कि 95:105 का रेशियो कैसे बना है। अब तुम इस क्वेश्चन को देखना। देखिए 95:105 कर दिया इसने। उसके बाद दोस्तों समानुपात में इसने 89 कर दिया। और दोस्तों अनुपात इसने क्वेश्चन मार्क कर दिया। अब तुम इस क्वेश्चन को जरा गौर से समझना। देखिए 95 और प्लस 10 कितने हो गए दोस्तों? 105 हो गए। तो 89 + 10 अगर तुम करोगे तो दोस्तों 99 आने चाहिए। कितने आने चाहिए? 99 आने चाहिए। मगर यहाँ पर 98 है, 99 नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार तो तुम इसको 1% में नहीं कर सकते हो, ना ही ये हो सकता है। तो फिर इसमें क्या रिलेशन है? थोड़ा सा गौर लगाओगे दोस्तों, थोड़ा सा गौर से इस क्वेश्चन को समझना, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन किस प्रकार से दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले 99 और 105 और 95 का रिलेशन निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? तो देखिए तुम्हें क्या करना है, अगर तुम 10 का स्क्वायर करोगे कितने आ गया? 100 आ गया। 100 - 5 करोगे कितना आ गया? 95 आ गया। इसी प्रकार दोस्तों तुम 10 का स्क्वायर करोगे 100 आ गया। 100 में +5 करोगे कितना आ गया? तो दोस्तों 105 आ गया। हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। अब तुम्हें क्या करना है दोस्तों, तो तुम अगर 10 का स्क्वायर करोगे तो कितना आया दोस्तों? 100 आया। 100 में दोस्तों -11 कर दो, कितना हो गया? 89 हो गया। और अभी भी दोस्तों क्या है, अब हमें क्या करना है? 10 का स्क्वायर करना है। क्या करना है? 10 का स्क्वायर करना है। यहाँ पर देखिए हमने क्या किया था, एक बार -5 और एक बार +5। यहाँ पर -11 किया है तो 10 का स्क्वायर +11 कर दो। 10 का स्क्वायर +11 कितना था? तो 10 का स्क्वायर तो दोस्तों 100 हो गया। और +11 करते 111 हो गया, जो हमारा आंसर निकल कर आ गया। तो 111 ऑप्शन में कहाँ है? तो सर 111 ऑप्शन सी में है। तो ये सी ही दोस्तों क्या हो गया, अपना करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये 111 जो है साथियों यही क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर है, हो गया। तो दोस्तों ये भी एसएससी जीडी सीएचएसएल एमटीएस के ही क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए WUV कर दिया इसने, TRS कर दिया, QOP कर दिया, अनुपात इसने क्वेश्चन मार्क कर दिया। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा वो हमें बताना है। तो देखिए कैसे बताएंगे। देखिए सबसे पहले WUV कर दिया, फिर अनुपात इसने क्या कह दिया? TRS कह दिया। फिर दोस्तों इसने समानुपात में क्या कह दिया? Q कह दिया, फिर O कह दिया, फिर P कह दिया, फिर अनुपात है क्वेश्चन मार्क कह दिया। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। WUV और TRS में जो रिलेशन है दोस्तों, QOP
और हमें आगे निकालना है क्या आएगा। तो देखिए बताता हूँ आपको, ये कितने पे आता है तो सर ये 23 पे आता है, ये कितने पे आता है सर ये 20 पे आता है टी। तो कितने हो गए तो सर -3 हो गए, क्या हो गए -3 हो गए। अब यू देखेंगे तो यू कितने पे आता है तो दोस्तों 21 पे आता है, आर कितने पे आता है सर 18 पे आता है, तो -3 हो गए। और फिर उसके बाद दोस्तों अब क्या देखना है, अब वी देखना है। तो टी के बाद यू और वी 22 पे आता है, एस कितने पे आता है 18 पे, तो -3 हो गए। तो इसका मतलब दोस्तों इसने -3 दे दिया, हमें भी अब क्या करना है -3 ही करना है। तो देखिए पी के बाद क्या आता है 17 पे क्यू आता है, 17 -3 क्या हो गया तो सर 14 हो गया, 14 पे क्या आता है तो सर एन आता है। आगे और देखना अब क्या आएगा दोस्तों, ओ है तो एन ओ कितने पे आता है 15 पे आता है, 15 -3 सर 12 हो गया, 12 पे क्या आता है एल आता है, क्या आता है एल आता है। अब तुम और देखना दोस्तों कि पी है, पी कितने पे आता है तो दोस्तों पी आता है 16 पे। तो 16 में से -3 करेंगे कितना हो गया 13, 13 पे क्या आता है एम आता है। तो एन एल एम कहाँ है, ये एन एल एम ही दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एन एल एम अपना ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो ये एन एल एम दोस्तों जो होगा वही क्या होगा अपना करेक्ट आंसर हो गया। तो एन एल एम इज द करेक्ट आंसर। तो बस कुछ नहीं करना है दोस्तों, हमें हमारे आंसर से मतलब है जो निकल कर आ जाए तो आंसर खत्म, हमारा खेल खत्म, और हमारे जो नंबर दोस्तों एसएससी में है वो नंबर हमारा पक्का हो गया, ना कि हमारा माइनस लगेगा। क्योंकि दोस्तों गलत मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे अगर आपको 2 मिनट ज्यादा लगे, आपका हाथ स्लो है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हाथ स्लो रख लेना, मगर गलत करके बिल्कुल भी मत आना, गलत नहीं होना चाहिए। इसलिए क्योंकि माइनस मार्किंग में ही हमें सबसे ज्यादा डूबने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये ना हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की तो जितनी भी तारीफ करें उतनी ही कम है। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, एक्स और वाई भाई भाई है, आर और वाई का पिता है, आर वाई का पिता है, एस टी भाई है और एक्स मामा है, टी का आर से क्या संबंध है वो हमें बताना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए इसने क्या कहा, एक्स है और जो वाई है वो क्या है भाई भाई है, क्या है भाई भाई है। अब देखिए आर वाई का पिता है, तो देखिए आर जो है ये पिता है किसका, वाई का, तो हम लिख देते हैं आर जो है ये पिता है वाई का। अब ये क्या बोल रहा है, एस टी, एस तथा टी भाई है, तो अब देखिए एस है और ये जो टी है ये भी क्या है दोस्तों, तो ये भी भाई है। तो अब ये क्या बोल रहा है, भाई है और एक्स का मामा है, एस तथा टी भाई है और एक्स का मामा है। तो एक्स का मामा कौन है, तो दोस्तों एक्स का जो मामा है वो ये रहा, यहाँ पर एक्स और वाई भाई भाई है, एस और टी भाई भाई है। इस एक्स का कौन है, मामा है कौन, एस, और टी एक्स का मामा जी है, क्या है मामा जी, इसका मतलब वाई का भी मामा हो गया। तो देखिए टी का आर से क्या संबंध है, इस टी का इस आर से क्या संबंध है। तो यहाँ पर तुम देखोगे कि आर जो है वो पिता है वाई का, इसका मतलब आर पिता हो गया किसका, एक्स का, किसका पिता हो गया, एक्स, और वाई का पिता हो गया आर। और यहाँ पर तुम देखना, इस बात को भी थोड़ा सा समझना कि एस और टी भाई भाई है, लेकिन एस और टी जो है एक्स का मामा है और इनका पिता है। तो मेरे मामा मेरे पिताजी के क्या लगते हैं दोस्तों, तो सीधा सीधा आंसर निकल कर आ गया, साला लगता है, क्या लगता है, साला लगता है। तो ये रिलेशन दोस्तों कभी भी ध्यान रखना, ऐसे रिलेशन अगर आपको देखने को मिल जाए बगैर डायग्राम की सहायता के तुम इन क्वेश्चनों को सोल्व नहीं कर सकते, इसीलिए तुम्हें डायग्राम की मदद लेनी पड़ेगी। तो डायग्राम बना लेना, जितना अच्छा डायग्राम से तुम सोल्व कर सकते हो उतना अच्छा तुम अपने दिमाग से कभी भी सोल्व नहीं कर पाओगे। समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को कि सबसे पहले रिलेशन यहाँ देखेंगे, उसके बाद नीचे देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन मार्क नीचे की तरफ है तो रिलेशन भी नीचे की तरफ ही निकलेगा। तो कैसे निकलेगा, देखिए 2 और 5 में ऐसा क्या रिलेशन है कि 8 हो गया, 4 और 5 में ऐसा क्या रिलेशन है 6 हो गया, 2 और 3 में ऐसा क्या रिलेशन है 4 हो गया, 4 और 7 में कौन सा रिलेशन निकालेंगे कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर छप जाएगा। तो अगर हम दोस्तों ये करें कि 2 + 5 है कितने हो गए 7, 7 + 1 कितना हो गया दोस्तों 8। तो अगर हम 4 + 5 करें, क्या करें दोस्तों, तो 4 + 5 करें तो दोस्तों 9 होता है। तो 4 + 5 9 हो गए, तो मगर यहाँ पर 6 है, इसका मतलब -3 करना पड़ेगा, ऊपर +1 किया। तो ये रिलेशन तो कभी भी संभव हो ही नहीं सकता है। तो फिर इसमें कौन सा रिलेशन दिखेगा दोस्तों, कौन सा रिश्ता लगाएं जिससे कि अपना काम बहुत ही आसानी से सोल्व हो जाए।
तो देखिए सारा का सारा जो रिलेशन है इन बीच वाली संख्याओं पर टिका हुआ है। कैसे टिका हुआ है देखिए मैं आपको बताता हूँ ये रिलेशन बीच वाली संख्याओं पर। तो देखिए यहाँ से इस 5 को उठाइए। सबसे पहले देखिए 5 है, इस 5 में माइनस दोस्तों 2 कर दीजिए। क्या कर दीजिए? माइनस 2 कर दीजिए। कितने आए? तो 5 माइनस 2 सर 3 आए। फिर प्लस भी इसी 5 को कर दीजिए, प्लस 5 कर दीजिए। कितने आए? 8 है। अब और आगे देखिए दोस्तों, ये जो 5 है इस 5 को उठाइए, इस 5 में इसको माइनस कर दीजिए 4, तो कितने आए? तो सर 1 आए। फिर प्लस उसी 5 को कर दीजिए, तो कितने आए? प्लस 5 कितने हो गए? 6। तो देखिए 8 भी है 6 भी है। उसके बाद थोड़ा सा और समझना दोस्तों, अब इस 3 को उठाइए, इस 3 में माइनस ये 2 कर दीजिए, तो 3 माइनस 2 हो गया। कितने बचे? 1। इस 1 में प्लस भी इस 3 को कर दीजिए, तो दोस्तों प्लस 3 करते ही कितना आया? 4। 4 है क्या? बिल्कुल है। अब तुम थोड़ा सा और इस क्वेश्चन को गहराई से समझना दोस्तों कि अब हमें क्या उठाना है। तो अब देखिए इस 7 को उठाइए, इस 7 में माइनस 4 कीजिए, ये माइनस 4 कर दीजिए इस 7 में, तो 7 माइनस 4 कितने हो गए दोस्तों? 3। इस 3 में दोस्तों प्लस भी हमने क्या किया था? यही संख्या कर दी थी, यही संख्या कर दी थी, तो प्लस 7 कर दीजिए। कितने हो गए? 10। और ये 10 ही हमारा आंसर है। क्या है? 10 ही हमारा आंसर है जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो ये ऑप्शन सी जो होगा दोस्तों, यही क्या होगा? करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो बस दोस्तों कुछ नहीं करना है, बस हमें हमारे आंसर से मतलब है जो हमारा निकल कर आ गया। तो ये लीजिए दोस्तों, हमारा जो यहाँ पर क्या है 10 से छप जाएगा। तो और करना भी क्या है, बस ये आंसर ही तो लेकर आना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को अपन, ये हो गया हमारा सोल्व। अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है दोस्तों, तो तुम इसको दोबारा बैक करके देख लेना, या फिर मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितना अच्छा क्वेश्चन है। डी है, फिर एफ है, फिर आई है, फिर एम है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। तो क्या करना है? आगे वाली संख्या बताना है। तो कैसे बताएंगे इसको? चलिए करते हैं इसको सोल्व दोस्तों। सबसे पहले डी दे दिया, फिर इसने एफ दे दिया, फिर इसने आई दे दिया, फिर इसने एम दे दिया, और उसके बाद इसने क्वेश्चन मार्क कर दिया। आगे क्या आएगा वो हमें बताना है। डी कितने पे आता है? 4 पे। एफ कितने पे आता है? 7 पे। आई कितने पे आता है? 9 पे। और एम कितने पे आता है? 13 पे। तो यहाँ से देखिए सीधा सीधा ही रिलेशन निकल गया। देखिए यहाँ से 4 है तो इसका मतलब प्लस 3 हो गए, फिर इसका मतलब दोस्तों प्लस 2 हो गए। क्या हो गए? 2 हो गए। और उसके बाद 9 है, 9 से 13 की तरफ चले तो दोस्तों क्या हो गए? प्लस 4 हो गए। कितने हो गए? प्लस 3 प्लस 2 प्लस 4। तो ये तो कोई मामला सेट होने वाला दिख ही नहीं रहा है। ये मामला कैसे सेट होगा? देखिए ई है, एफ है, इसका मतलब देखिए यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है दोस्तों। क्या हुई है? ये जो है ये 6 पे आता है। कितने पे आता है? 6 पे आता है। तो कितने हो गए? तो प्लस 2 हो गए। इसके बाद देखिए डी एफ, फिर जी एच कितने पे आता है? 8 पे आता है। यहाँ पे हमने थोड़ी सी गलती कर दी। कैसे कर दी? तो देखिए डी है, उसके बाद इसने एफ कर दिया, उसके बाद इसने आई कर दिया, उसके बाद इसने एम कर दिया। अब आगे क्या आएगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले देखिए डी है, डी कितने पे आता है? 4 पे। एफ कितने पे आता है? 6 पे। एच कितने पे आता है? 8 पे। और ये कितने पे आता है? एम कितने पे आता है? 13 पे। तो यहाँ पे अब देखिए प्लस दोस्तों 2 हो गया, उसके बाद देखिए 6 2 8 प्लस 2 हो गया, उसके बाद देखिए प्लस कितने हो गए? तो 8 और 5 प्लस 5 हो गए, प्लस 2 प्लस 5। तो ये तो नहीं सेट हो रहा है। तो फिर ये कैसे होगा? देखिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम थोड़ी सी मिस्टेक कर रहे हैं दोस्तों। देखिए इसको दोबारा सोल्व करते हैं। डी है, फिर एफ हो गया, फिर आई हो गया, फिर इसने एम कर दिया, आगे क्वेश्चन मार्क है। तो तुम इसको देखना क्या क्या रिलेशन है। देखिए डी कितने पे आता है? 4 पे। एफ कितने पे आता है? 6 पे। एम कितने, आई कितने पे आता है? 9 पे। और ये कितने पे आता है दोस्तों? 13 पे। तो अब देखिए प्लस तो 2 हो गए, अच्छी बात है। उसके बाद देखिए प्लस 3 हो गए, अच्छी बात है। फिर 9 प्लस 4 कितने हो गए? तो दोस्तों 13 हो गए। तो अब देखिए 4 हो गए। अब इसके बाद क्या होगा? तो दोस्तों प्लस 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस 5 हो जाएगा। तो 13 और 5 कितने होते हैं? 18। 18 पे क्या आता है दोस्तों? तो 18 पे तो सर हमारा क्या आता है? आर आता है। क्या आता है? आर आता है। 19 पे एस आता है। तो ये आर जो है ऑप्शन सी में, यही हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। ये आर ही हमारा करेक्ट आंसर है, हो गया। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मुर्गी है, पिंजरा हो गया, खरगोश है दोस्तों, क्या होगा वो हमें बताना है। तो देखिए सबसे पहले देखिए जो मुर्गी है वो कहाँ निवास करती है दोस्तों? पिंजरे में।
तो अब तुम मुझे बताइए खरगोश कहाँ निवास करेगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर तुम मुझे कमेंट में बताना। कहाँ बताना? इस क्वेश्चन का आंसर तुम मुझे कमेंट में बताना कि खरगोश कहाँ निवास करेगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे एसएससी वालों। अगर ये भी नहीं कर पाए तो अच्छी बात नहीं होगी। अगर मेरे स्टूडेंट हो तो ये क्वेश्चन मुझे कमेंट करके जरूर बताना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द अक्षर का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पर ध्यान रखना, कभी नहीं आता है कभी हाँ आता है कि बनाया जा सकता है, बस इसका ही डिफरेंस है, सारा का सारा नहीं यहाँ में। तो सबसे पहले देखिए सेक्शन के अनुसार कौन सा शब्द नहीं बनेगा। स्टोइक देखिए एस टी, ये रहा एस टी, फिर ओ, फिर आई, फिर क्या हो गया दोस्तों सी, तो ये स्टोइक हो गया। इसके बाद देखिए टाकोस हो गया टी ए, ये रहा, फिर सी ओ एस, तो ये सी ओ एस हो गया, टाकोस भी बनेगा। और दोस्तों स्टोन देखिए एस टी ओ एन, और दोस्तों ई है क्या, नहीं है, जबकि सोनिक बन सकता है एस ओ एन आई सी, सोनिक बन सकता है। तो इसका मतलब क्या नहीं बनेगा, स्टोन नहीं बनेगा, हम कह देंगे ई का प्रयोग नहीं किया गया है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो तुम घबराना मत, बस इसी प्रकार से सोल्व कर लेना। तो स्टोन जो है दोस्तों वही नहीं बन सकता। क्या नहीं बन सकता? स्टोन नहीं बन सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। देखिएगा इस क्वेश्चन को दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन और बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। इसने क्या कहा, यदि किसी कोड भाषा में प्लस का अर्थ है मल्टीप्लाई, माइनस का अर्थ है प्लस, मल्टीप्लाई का अर्थ है भाग, और भाग का अर्थ है माइनस, तो निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर क्या होगा वो हमें बताना है। सबसे पहले देखिए, ये लीजिए 9 हो गया, 9 के बाद इसने प्लस दिया और इसने क्या कहा, प्लस का अर्थ था मल्टीप्लाई, तो 9 इंटू 3 कर दीजिए। फिर इसने माइनस दिया और यहाँ पर देखिए माइनस का मतलब इसने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, 3 प्लस दोस्तों 72 हो गया। उसके बाद देखिए मल्टीप्लाई है, इसने मल्टीप्लाई का मतलब भाग कहा है, 72 है। फिर 6 हो गया और यहाँ पर भाग है, इसने भाग का अर्थ क्या कहा है, तो भाग का अर्थ माइनस का है, 6 माइनस 3 कर दिया, बराबर में क्वेश्चन मार्क आ गए। तो 9 इंटू 3 दोस्तों कितने हो गए, 27, प्लस 12 छके 72, 12 हो गए, माइनस 3 हो गए। तो ये लीजिए क्वेश्चन मार्क छप गया। अब आगे क्या आएगा वो हमें बताना है। तो 27 प्लस 12 कितने हो गए दोस्तों, तो 27 प्लस 12 सर 39 हो गए। 39 माइनस 3 कितने हो गए, तो सर 39 माइनस 3 तो हमारे 36 हो गए। कितने हो गए, 36। 36 ऑप्शन में कहीं है क्या, तो बिल्कुल सर 36 है, और ये 36 ऑप्शन डी में है। तो ये डी ही अपना क्या हो गया दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो बस कुछ नहीं है, इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन को सोल्व करना है और हमारा क्वेश्चन दोस्तों आसानी से सोल्व हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी रीजनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी ये क्लास मुझे कमेंट में जरूर बताना, और दोस्तों अपने इस परिवार को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ एक और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे साथियों।